नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। यह रुक करते हैं बुलेटिन। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी में नई जान फूंकने के लिए नई स्टूडेंट विंग लॉन्च की है। आम आदमी पार्टी ने इसका नाम एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स रखा है। आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स नाम से अपना संगठन लॉन्च कर दिया है। इस संगठन को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद पार्टी में एक नई जान फूंकने की ये एक कोशिश है। अरविंद केजरीवाल स्टूडेंट विंग के गठन के इस अवसर पर कहा, अन्य पार्टियों द्वारा 75 साल से की जा रही हिंदू मुस्लिम राजनीति देश की समस्याओं की जड़ है। इसके साथ ही बीजेपी पर हमला करते हुए केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो रही है। कॉमेडी सीक्वल हेरा फेरी 3 से बाहर होने पर अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी ने परेश रावल को 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भरने का नोटिस भेजा है। यह मामला अब कानूनी हो चुका है। कॉमेडी सीक्वल हेरा फेरी 3 एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। फ्रेंचाइजी में बाबूराव की भूमिका निभाने वाले अभिनेता परेश रावल ने पिछले हफ्ते घोषणा की कि वह इस फिल्म का हिस्सा नहीं है। उनके इस ऐलान ने सभी को चौंका दिया, साथ ही उनके प्रशंसकों को काफी निराशा हुई। अब इस मामले ने एक कानूनी मोड़ ले लिया है। अक्षय कुमार की प्रोडक्शन कंपनी ने परेश रावल को नोटिस भेजकर 25 करोड़ रुपए के हर्जाने के मांग। भारत और पाकिस्तान पर सीमाओं पर छोटे स्तर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह फिर से शुरू किया जाएगा। यह समारोह दोनों देशों के बीच 12 दिनों के सैन्य संघर्ष के बाद आयोजित किया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 दिन के युद्ध विराम के बाद सीमा सुरक्षा बल मंगलवार शाम को पंजाब के अटारी वाघा, हुसैनीवाला और फाजिल्का सीमाओं पर छोटे स्तर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह फिर से शुरू किया जाएगा। यह समारोह दोनों देशों के बीच 12 दिन के सैन्य संघर्ष के बाद आयोजित किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि पाकिस्तान की तरफ से सशस्त्र कर्मियों के साथ हाथ मिलाना या सीमा द्वारा खोलना संभव नहीं होगा। इससे पहले मार्च 2020 के पहले सप्ताह में कोविड-19 महामारी के कारण इसे दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया था। 2019 में जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा LOC पर युद्ध विराम उल्लंघन की बढ़ती घटनाओं के कारण भारत ने इस परंपरा को छोड़ने का फैसला किया था। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने राजभवन में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी मौजूद रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल की एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार के मंत्रिमंडल में वापसी हो गई। उन्होंने मंगलवार सुबह 10 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण की। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन उन्हें शपथ दिलाई। इससे पहले भुजबल ने सोमवार रात इस बात की पुष्टि की थी कि उन्हें मंत्री पद की शपथ लेने की जानकारी दी गई। 70 वर्षीय नेता महाराष्ट्र की राजनीति में OBC समुदाय का प्रमुख चेहरा माने जाते हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री और उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे धीरे पांव पसारता नजर आ रहा है। स्वतंत्र भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कुल 257 कोविड मरीज सक्रिय हैं। सबसे अधिक केस केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से सामने आ रहे हैं। वहीं कोरोना के नए मामले भले ही सीमित संख्या में है, लेकिन विशेषज्ञ इसे नजरअंदाज करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। खास बात यह है कि मुंबई के KEM अस्पताल में 2 मरीजों की मौत हुई है, जिनमें एक 14 वर्षीय किशोरी और एक 54 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। हालांकि डॉक्टरों के अनुसार इनकी मौत कोरोना से नहीं बल्कि गंभीर रुग्णताओं की वजह से हुई है। इस बीच JN.1 नामक ओमिक्रॉन उप संक्रमण की सक्रिय माना जा रहा है, जो हल्के लक्षणों के साथ तेजी से फैल सकता है। सरकार ने स्थिति की समीक्षा करते हुए लोगों से सतर्क रहने, मास्क पहनने और भीड़ से बचने की अपील की है। राजस्थान के कोटा में चल रहे शादी समारोह में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां मौजूद मेहमान आग से गिर। हादसे के दौरान तकरीबन 400 मेहमान थे। प्रारंभिक जांच में घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं कोटा के मैरिज गार्डन में सोमवार को ही आगजनी के दौरान अफरा तफरी मच गई। शादी की रिसेप्शन पार्टी में उस समय तकरीबन 400 गेस्ट मौजूद थे। हवा तेज चलने के कारण देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। दूल्हा दुल्हन सहित परिवार के लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। 7 दंपल की गाड़ियों ने करीब आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर नगर निगम ने कहा है कि बैंक्वेट हॉल में आग से बचाव के किसी तरह के इंतजाम नहीं थे। शहर के सभी मैरिज गार्डन की जांच को निर्देश दिया। लव जिहाद को लेकर अब तक आपने कई मामले सुने होंगे जहां मुस्लिम युवक नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते रहे, लेकिन इस बार एक मुस्लिम महिला ने फर्जी पहचान अपनाकर हिंदू युवक को प्रेम जाल में फंसाया, शादी और अब धर्म परिवर्तन का दबाव बना रही है। भोपाल से लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां मुस्लिम युवक हिंदू नाम अपनाकर लड़कियों को प्रेम में जाल में फंसाते हैं, लेकिन इस बार एक मुस्लिम महिला ने श्रेया सिलावट नाम से पहचान बनाकर एक युवक को धोखे में रखा। युवक शेखर सिलावट का आरोप है कि आरोपी महिला, जिसका असली नाम नीलोफर है, उससे फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए जुड़ी, खुद को हिंदू बताकर प्यार का इख्तियार किया।
फिर आर्य समाज मंदिर में शादी भी करा दी। शादी के बाद सच्चाई का पता चला कि नीलोफर न सिर्फ मुस्लिम है बल्कि पहले से शादीशुदा है और 3 बच्चों की मां भी है। फिलहाल शेखर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है और मामले की जांच जारी है। कल एक शेखर सिलावट नाम के युवक ने एक युवती के ऊपर आरोपी लगाया कि उसके ऊपर शादी का दबाव बनाया जा रहा है। इस संबंध में आवेदन पत्र ले लिया गया है, इसकी जांच की जा रही है। पैरेलली युवती ने भी युवक के विरुद्ध आवेदन पत्र दिया है, उसमें पीड़िता ने अपना पक्ष रखा है। दोनों आवेदन पत्रों की जांच की जा रही है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जबरदस्ती विवाह करने के संबंध में आवेदन पत्र दिया गया। लड़के का नाम जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेखर सिलावट है और जो युवती है उसका नाम नीलोफर है। और इस संबंध में जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं उनकी जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।